गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुंदर सा डोर हैंगिंग बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, देखिए, एक पेपर बैग, इस तरह से कोई भी पेपर बैग ले लीजिए आप, ग्लू, कार्डबोर्ड, कुछ फ्लावर्स, पेपर स्ट्रिप्स, जूट और कुछ कलरफुल शीट्स, सीजर और क्विलिंग नीडल। तो शुरू करते हैं। एक देखिए, ये पुरानी डिब्बी भी चाहिए, इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ये पेपर बैग लिया है, इसको हम कटिंग करके इसमें से पेपर स्ट्रिप्स निकाल लेते हैं। देखिए, इसको मैंने इस तरह से कटिंग करके 4 बार फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेते हैं। इस तरह से देखिए, पूरी लंबी की लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे हम। देखिए, हमने इस तरह से स्ट्रिप्स काट ली है। अब हम देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ ग्लू लगा के एक स्ट्रिप को आपस में ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमें चोटी बनानी है, इसलिए हम एक एक स्ट्रिप को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि वो खुले नहीं। हमने देखिए स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम एक और स्ट्रिप लेंगे, इसे इस तरह से देखिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। हमने देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसको जैसे चोटी बनाते हैं वैसे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से चोटी की शेप में हमने इसको बना लेना है। देखिए, हमने इस तरह से चोटी बना ली है। अब हम यहाँ नीचे भी देखिए एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेंगे और इसको यहाँ से भी इस एक्स्ट्रा स्ट्रिप के साथ इस तरह से टाई कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से हम देखिए एक और चोटी बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने दोनों चोटियां बना ली है। अब हम कार्डबोर्ड लेंगे। देखिए, कार्डबोर्ड का टुकड़ा हमने ये लिया है सर्कल शेप में। इस पर हम इस तरह से देखिए कलर पेपर इस पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कट लगा के इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। देखिए, इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को हमने रैप कर लिया है। अब देखिए, मैंने एक और छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है, इसको भी हम कलरफुल पेपर से रैप कर लेते हैं। देखिए, इस टुकड़े को हमने रैप कर लिया है। इसको हम यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही चाहिए तो अंदर की तरफ बाकी का हम पेस्ट कर देंगे। देखिए, हमने ये पेस्ट कर दिया है। अब देखिए, ये मैंने एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी ली है, इस पर भी देखिए एक टुकड़ा यहाँ पे कार्डबोर्ड का हम लगाएंगे और एक यहाँ पे इस तरह से।
दोनों तरफ एक एक टुकड़ा हम कार्डबोर्ड का पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। देखिए हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ कार्डबोर्ड लगा दिया है। अब हम यहाँ पे देखिए फिर से एक कलर पेपर पेस्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको भी हम कलरफुल पेपर से रैप कर देते हैं इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से कलर पेपर रैप कर दिया है। अब हम देखिए यहाँ पे एक इस तरह से जूट को इस तरह से यहाँ पे रैप करेंगे। इस तरह से यहाँ पे पूरा जूट कवर कर देंगे। इस सर्कल को पूरे जूट से कवर करेंगे। देखिए हमने इस पर जूट रैप कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने इस पीस को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब हम देखिए हमने ये जो चोटियाँ बनाई थी, अब हम इनको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम दोनों चोटियों को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से देखिए दोनों तरफ चोटियाँ हमने पेस्ट कर दी हैं। देखिए चोटियाँ पेस्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे देखिए ये कुछ सनफ्लावर्स मैंने बनाए हुए हैं। ये भी मैंने घर पर ही बनाए हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाने सिखाए थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन फ्लावर्स को हम यहाँ पे इस तरह से देखिए पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। देखिए हमने फ्लावर्स लगा लिए हैं। अब मैंने देखिए ग्रीन कलर की शीट ली है, इस तरह से इसको फोल्ड किया है और इससे हम लीव्स काट लेते हैं। इस तरह से देखिए इसको हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और जैसे फैन की शेप होती है, जैसे फैन फोल्ड करते हैं, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे ताकि इसमें लाइंस बन जाएं। इस तरह से देखिए हम काफ़ी सारे लीव्स बना लेंगे और इन लीव्स को भी हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने लीव्स लगा दिए हैं। अब हम देखिए यहाँ पे आईज बनाकर लगाएंगे। उसके लिए देखिए मैं ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स ले रही हूँ। एक आंख के लिए मैं ब्लैक कलर की 5 स्ट्रिप्स और वाइट कलर की 1 स्ट्रिप यूज कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स को ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिप बना ली है। इसको हम नीडल की हेल्प से देखिए क्विलिंग नीडल की हेल्प से रोल करेंगे। इस तरह से देखिए इसको रोल कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसको हल्का सा लूज रोल किया है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से इसको थोड़ा सा दबा के ओवल शेप में कर लेंगे इस तरह से। ऐसे ही हम दूसरी आंख भी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से आंखें हमने बना ली है। एक मैंने इस तरह से देखिए वाइट कलर का गोला बनाया है, ये मैंने 5 स्ट्रिप्स का बनाया है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखिए बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से ग्लू लगा देंगे इस तरह से। देखिए अब हम लिप्स बनाएंगे। लिप्स के लिए मैंने एक रेड स्ट्रिप ली है
इसको भी हम लूज रोल करेंगे। इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं। इस तरह से देखिए, इसको हम इस तरह की शेप में बनाएंगे। ये हमारा देखिए एक साइड का लिप बना है अभी इस तरह से। ऐसे ही हम दूसरी साइड का ऊपर वाला लिप बना लेते हैं। देखिए हमने 2 पीस बना लिए हैं। अब हम नीचे वाला लिप बनाएंगे। नीचे वाले लिप के लिए मैं 2 रेड स्ट्रिप्स ले रही हूँ। इनको आपस में ज्वाइन करके एक लंबी स्ट्रिप बना ली है। इनको भी हम लूज रोल करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से इसको हम यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम आईज, नोज और लिप्स पेस्ट कर लेते हैं। देखिए हमने लिप्स पेस्ट कर लिए हैं। हमने यहाँ पे देखिए 2 पिंक कलर के चिक्स लगा दिए हैं। चिक्स के लिए देखिए मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन करके रोल करके लगाया है। अब हम यहाँ पे देखिए बो बनाकर लगाएंगे। एक बो चोटी पर लग जाएगा और एक बो यहाँ पे। टोटल हमें 3 बो चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरह से एक पेपर का टुकड़ा लिया है, इस तरह से फोल्ड किया और एक बार इस तरह से। अब हम देखिए इसको इस तरह से हल्का सा यहाँ से काटेंगे और फिर इस तरह से इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से देखिए पेस्ट कर देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे हम एक येलो कलर की स्ट्रिप ऊपर रैप कर देंगे। देखिए इस तरह से दोनों चोटियों पर हम एक बो लगा देते हैं और एक बो हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से देखिए जो सेंटर में हमने बो लगाना है उसके लिए हमने एक पीस इस तरह से काट के रखा हुआ है। इसके ऊपर हम सेम वैसा ही बो पेस्ट कर देते हैं इस तरह से और यहाँ पे हम येलो कलर की स्ट्रिप्स रैप कर देते हैं। इस तरह से एक छोटा सा स्ट्रिप का टुकड़ा वहाँ पे हम रैप करेंगे। इस तरह से इसको हम देखिए यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए हमारा ये डेकोरेटिव पीस बन गया है। यहाँ पे पीछे की तरफ हम छोटा सा एक जूट का पीस लगा देते हैं हैंग करने के लिए। देखिए इस तरह से हमारा डोर डेकोरेशन पीस तैयार हो गया है। आप इस तरह का पीस बनाकर अपने बच्चों के रूम के डोर के बाहर लगा सकते हैं। आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये, तो आप ही बनाइए। थैंक यू।